हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, विश्वनाथ सर जो सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डिलीट का मामला का रिव्यू फाइल कर चुके हैं और आज से यानी सोमवार से उसका ड्राफ्टिंग का भी काम चालू हो गया। तो जो भी लोग उनका सहयोग करना चाहते हैं उनका सहयोग करें। उसके अलावा कल उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट दिया कि पहले वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू का केस लड़ने नहीं जाएंगे। पहले वो एनसीटी ऑफिस जाएंगे और एनसीटी के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके उन पर इस बात का दबाव बनाएंगे कि एनसीटी जो है वो रिव्यू फाइल दायर करें। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम होगा और अगर एनसीटी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा चार पाँच दिन से लगातार एनसीटी अपने वेबसाइट में एनआईएस डिलीट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस करते हुए आ रही। पहले उसने एनआईएस डिलीट का जो वैलिडेशन सर्टिफिकेट था उसको फिर से वेबसाइट में अपलोड किया। उसके बाद एक पीजी यानी पब्लिक ग्रीवेंस का रिप्लाई देते हुए उसने बताया कि एनआईएस डिलीट पूरी तरीक़ा से मान्य है और उसने सभी राज्यों को इसके बारे में पहले पत्र लिख चुका है, लेकिन गैजेट जो है किसी वजह से पब्लिश नहीं हुआ। उस लेटर में एनसीटी ने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका कहीं भी हवाला नहीं दिया है। उसके बाद जो एनसीटी का जो डिजिटल सर्टिफिकेट था यानी ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट था एनआईएस डिलीट का एनसीटी के वेबसाइट से, उसमें जो है पहले जो 18 मंथ मेंशन किया हुआ था उस 18 मंथ को अब हटा लिया गया है। वहाँ पर नॉर्मल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी नॉर्मल डीएलएड ही शो हो रहा। पहले जहाँ 18 मंथ मेंशन था डिजिटल सर्टिफिकेट में एनआईएस डीएलएड वाला, अब उस 18 मंथ को वहाँ से हटा लिया गया है। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस एनसीटी ने अपने वेबसाइट में एनआईएस डीएलएड को लेके चेंजेस किया। इसका पहले काफ़ी दिन पहले आपके नंदन बोहरा सर ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि गैजेट इशू होने से पहले हो सकता है एनसीटी जो सुप्रीम कोर्ट जाए और रिव्यू फाइल दायर करे। उसी बात का कल संकेत विश्वनाथ सर ने भी दिया कि उनकी जो टीम पूरे सिर्फ उत्तराखंड के ही इसमें नहीं कैंडिडेट इन्वॉल्व है। विश्वनाथ सर जो उत्तराखंड के, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, 4-5 राज्य के स्टूडेंट जो है मिलकर इस केस को यानी रिव्यू केस को जो है देख रहे हैं। और उन्होंने कल एक चैनल पर अपडेट दिया है कि पहले वो लोग एनसीटी के बड़े अधिकारी से मिलकर उन पर ये दबाव डालेंगे कि वो जो है रिव्यू फाइल दायर करें। अगर एनसीटी ऐसा नहीं करती है तो उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया कि लोक अदालत में एनसीटी के खिलाफ पहले केस किया जाएगा, उसके बाद से जो है रिव्यू के लिए खुद से जो है उत्तराखंड के विश्वनाथ सर उस केस को जो है फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रिव्यू से पहले उन्होंने 2-3 स्टेप बताया। एक, पहले एनसीटी के ऊपर ये दबाव डाला जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, वहाँ जाके हम लोगों को झमेला या कुछ नहीं करना है। डेट क्या होगा उस एनसीटी का ऑफिस को जाने का, दिल्ली जो है मेन हेड क्वार्टर है एनसीटी का दिल्ली में, वहीं जाके वहाँ के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालना है। डेट जो है मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा जब कंफर्म होगा कि किस डेट को एनसीटी ऑफिस जाके वहाँ के अधिकारियों से मिलना है और उन पर दबाव डालना है। जैसे ही मुझे डेट पता चलेगा तो आप लोग जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक दिन हो सकता है फिर से हम लोगों को दिल्ली जाना पड़े एनसीटी ऑफिस को घेराव करने के लिए। उसके अलावा अगर एनसीटी इस बात को नहीं मानती है तो लोक अदालत में एनसीटी के खिलाफ एक केस किया जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप उसके बाद लिया जाएगा कि ट्रांसफ़र पिटीशन किया जाएगा, यानी जो रिव्यू फाइल है उसको ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाएगा, क्योंकि ये मामला एक राज्य का नहीं है, पूरे इंडिया के जितने भी राज्य इसमें इन्वॉल्व है और बहुत जगह हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस दायर किया गया। तो अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ एक ही बार और हेयरिंग हो जाए। तो इस तरह का जो है दलील सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन के टाइम में दिया जाएगा। अगर ट्रांसफ़र पिटीशन भी खारिज हो जाता है तो उसके बाद जो है रिव्यू फाइल किया जाएगा। इस तरह का विश्वनाथ सर के द्वारा ये अपडेट दिया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और आपका असम हाई कोर्ट का आप लोगों को पता ही है कि 28 दिन का टाइम दिया गया था आपको एनसीटी और एमएचआरडी को। तो 28 वर्किंग डेज जो है आपका 6 या 7 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, लेकिन 6 या 7 अप्रैल फिर से सैटरडे संडे आ जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि 8 या 9 या मैक्सिमम 10 अप्रैल तक जो है असम गुवाहाटी हाई कोर्ट में एनआईएस डिलीट से रिलेटेड जो है सुनवाई वो चालू हो जाए।
उसके अलावा पप्पू सर के द्वारा भी एक अपडेट दिया गया था कि वो पटना हाई कोर्ट में केस ना करके वो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में केस करेंगे, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में इस तरह का जो केस होता है उसका हेयरिंग का डेट उठने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में अगर जॉब से रिलेटेड कोई केस होता है तो उसका हेयरिंग बहुत ही जल्दी हो जाता था। इसीलिए उनका यह डिसीजन है कि वो कलकत्ता हाई कोर्ट में 1 से 2 दिन, यानी आपको इसी सप्ताह के अंदर जो है पप्पू सर के द्वारा जो है हाई कोर्ट में केस कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपका कौशिक दत्त सर का जो केस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कभी भी उसका मैट नंबर जारी हो सकता है। तो जैसे ही उसका मैट नंबर जारी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और एनसीटी का जब ऑफिस में सभी लोग जाएंगे तो आप लोग कृपया करके घर से बाहर निकले और एक दिन और मेहनत करें एनआईएस डीएलएड को वैलिडेट कराने वाला, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अप्रैल का महीना एनआईएस डीएलएड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई और नया अपडेट आता है तो मैं आपको इस चैनल में बताने का प्रयास जरूर करूँगा। थैंक यू।